हेलो गाइज, दिस इज़ ट्रेडिंग गाइज एंड आज का वीडियो में सबका वेलकम करता हूँ। गाइज, जैसे आपको पता होगा कि आज शनिवार को मार्केट है एंड आज लाइव पेयर अवेलेबल नहीं है। तो मैंने यहाँ पे बहुत टाइम मार्केट में वेट किया और एक अच्छा मोमेंटम का वेट किया। जब मैंने यहाँ पे एक मोमेंटम का देखा है कि यूएसडी बीआरएल का मार्केट में एक मोमेंटम है, तो यहाँ पे मैंने कुछ ट्रेड यहाँ पे प्रैक्टिस किया, जिसमें आपको शायद कुछ ट्रेड लॉस दिख रहा है एंड कुछ ट्रेड यहाँ पे विन भी दिख रहा है। तो यहाँ पे सब ट्रेड का पीछे अलग अलग साइकोलॉजी, अलग अलग रिएक्शन है। तो यहाँ पे मैं उसको रिकॉर्ड नहीं किया, बट आज का जो पहला सेशन होगा इसको मैं रिकॉर्ड करूँगा और यहाँ पे जो ट्रेड होगा वो 10-10 डॉलर का ट्रेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिएक्शन एंड कैंडल स्टिक जो साइकोलॉजी होता है, जो मार्केट का स्टोरी होता है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना चाहूँगा, ठीक है। मार्केट देखिए एक मतलब एटलीस्ट जो मार्केट उसका जो एक्सट्रीम सेलिंग पॉइंट था उस पॉइंट तक आ चुका है एंड मार्केट उसी लेवल पे अभी फाइट कर रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे कहाँ तक जाता है एंड कैसे बिहेवियर करता है। तो अगर यहाँ पे मार्केट का बिहेवियर मुझे सही लगे तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूँगा। जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक स्विंग का ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट फिर से उस स्विंग का ब्रेकआउट कर चुका है एंड यहाँ पे एक गैप कर दिया है। तो अभी एक ट्रेड मैंने लगा दिया है आप डायरेक्शन में, जो गैप थ्योरी बोलता है उसके हिसाब से मैंने ये ट्रेड को लगाया है। बट यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन का मैं बात करूँ तो यहाँ पे स्विंग का ब्रेकआउट हुआ है, तो इसके वजह से एक कैंडल एक रिवर्सल कैंडल बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहला ट्रेड गैप थ्योरी के अकॉर्डिंग किया और यहाँ पे देखने के बाद है कि कैंडल यहाँ पे क्या बनता है। यहाँ पे गैप को मानता है कि प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, जो भी है आपके सामने ही होगा और जो भी है यहाँ पे मैं यहाँ पे रीज़न एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। और गाइज, मेरा जो मेंटरशिप था, मतलब जो फुल मेंटरशिप, वो ऑलरेडी मेरा ख़त्म होने वाला है। तो फिर से एक नया मेंटरशिप स्टार्ट हो रहा है एंड काल से एक रिएक्शन का क्लास हमारा स्टार्ट हो रहा है मंडे से, सॉरी काल से नहीं मंडे से। तो वहाँ पे आप एनरोलमेंट कर सकते हैं एंड आपका प्रॉफिटेबल जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, देखिए मैंने जो बोला था कि एक कैंडल यहाँ पे रिट्रेस हो सकता है, तो रिट्रेस हो रहा है एंड यहाँ पे हमारा जो लॉजिक था वो यहाँ पे फेल हो चुका है, ठीक है। क्योंकि हमने गैप के ऊपर भरोसा किया था एंड यहाँ पे ट्रेड लगा दिया था, कोई भी रिएक्शन नहीं देखा था। तो एक ट्रेड फिर से मैंने डाउन डायरेक्शन में लगाया है, जो मैंने कहाँ से लगाया है 16 से, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड लगाने का रीज़न नहीं है कि यहाँ पे गैप करने के बाद यहाँ पे सेलर जीत चुका है एंड यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है वो फेक ब्रेकआउट है। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ से एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन में लगाया है। तो देखने के बाद है कि ये ट्रेड हमारा क्या बनता है, क्योंकि मार्केट में एटलीस्ट 2 कैंडल तो रिट्रेस में आ ही सकता है। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे ट्रेड लगा दिया। ओके 19, ठीक है 21, ओके यहाँ पे भी फेक ब्रेकआउट किया गया है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड आप डायरेक्शन में लगा दिया, ठीक है। क्योंकि देखिए जो भी मेरा लॉस हुआ है वो फेक ब्रेकआउट के कारण ही लॉस हुआ है। पहला ट्रेड आज का ये भी हमारा फेक ब्रेकआउट के कारण लॉस हुआ एंड साथ में यहाँ पे गैप किया था, उसके वजह से लॉस हुआ। साथ में यहाँ पे भी हमारा मतलब ये कैंडल बन के बोल दिया, पीआर लाइन बन के भी बोल दिया कि यहाँ पे आपका फेक ब्रेकआउट हुआ है। तो दोनों कैंडल बैक टू बैक यहाँ पे फेक ब्रेकआउट किया एंड इसीलिए मेरा दोनों ट्रेड बैक टू बैक यहाँ पे लॉस हुआ। एंड तीसरा ट्रेड मैंने कन्फर्मेशन कैंडल, मतलब कन्फर्मेशन के बाद यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, तो ये हमारा 100% विनिंग ट्रेड होगा। आप लोग देख लेना, यहाँ पे बैक टू बैक भले मेरा 2 ट्रेड लॉस हो जाए बट तीसरा ट्रेड लॉस नहीं होगा, ओके। तो यहाँ पे एक्सट्रीम जो सेलिंग पॉइंट था उस सेलिंग का यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है एंड मार्केट बहुत ही ऊपर जा चुका है, 40 का ब्रेकआउट कर रहा है। तो थर्ड ट्रेड हमारा आज का प्रॉफिटेबल रहा एंड यहाँ पे हम $10 फिर से सेट कर लेंगे, फिर से सेट कर लेंगे एंड हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि, ठीक है, मैं कैंडल का बिहेवियर देखने का कोशिश करूँगा और उसके बाद कुछ डिसीजन बनेगा यहाँ पे, ओके। 40 मतलब सेलर का ही एंट्री आ रहा है, यहाँ पे बायर का कोई भी एंट्री मुझे नहीं दिख रहा है। तो ओके, एक ट्रेड मैंने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में ही लगाया है, एक ट्रेड मैंने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में लगाया एंड कैंडल ट्रेड भी मेरा 1 मिनट में लगा है
तो यहाँ पे एंट्री देख के मुझे लगा कि यहाँ पे जो कैंडल बन रहा है वो एक ग्रीन कैंडल बन सकता है, जो मैं मन में देख रहा हूँ। और ये हमारा जो एंट्री है ये भी हमारा कैंडल रिएक्शन का ही पार्ट है जो मुझे यहाँ पे दिखा है। एंड मैंने वहाँ से एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन में लगा दिया और ये भी एक श्योर ट्रेड है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी हमारा विन हो चुका है एंड हमारा ट्रेड 4th ट्रेड था। तो यहाँ पे बार बार कैंडल क्या कर रहा है ना, एक ही लेवल का बार बार फेक ब्रेकआउट कर रहा है। तो इसके हिसाब से अगर मैंने यहाँ पे इस कैंडल को विश्वास करके अगर यहाँ पे कोई भी स्विंग का ब्रेकआउट नहीं होता तो इस पर हम एक ट्रेड लगा देता और ये हमारा फिर से लॉस हो जाता, ठीक है। तो ये मार्केट ठीक है, फिर भी यहाँ पे बहुत ही फेक ब्रेकआउट कर रहा है, उसके वजह से यहाँ पे खाली मेरे डर लग रहा है कि फिर से मेरा लॉस ना हो जाए। तो यहाँ पे मेरा 2 ट्रेड आज का विन हो चुका है। एंड गाइज आप मुझसे सिग्नल्स भी ले सकते हैं, उसका भी तरीका है। तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कीजिए टेलीग्राम पे एंड आपका जो प्रोसेस है वो मैं वहाँ पे आपको बताऊँगा, ठीक है। तो गाइज मैं जो भी ट्रेड करता हूँ मेरा ग्रुप पब्लिक ग्रुप में मैं डाल देता हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हैं एंड आपका जो नॉलेज है वो आप वहाँ पे गेन कर सकते हैं। ओके 40 एंड यहाँ पे कैंडल का जो फॉर्मेशन है उसमें दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे क्या बोलते हैं सेलर वीक है, ठीक है। फिर भी हम इसको विश्वास नहीं करेंगे, एंड अगर थोड़ा नीचे आता है तो हम यहाँ पे एक ट्रेड अप डायरेक्शन में लगा देंगे। ओके एक ट्रेड मैंने लगा दिया यहाँ से, बहुत ही ऊपर मैंने एंट्री लिया है, बहुत ही ऊपर मैंने एक ट्रेड लगाया है जो 40 के भी ऊपर है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पता नहीं, यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकआउट हो सकता है, ये जो स्विंग है इसका ब्रेकआउट हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अभी देखते हैं लास्ट तक कैंडल का। क्या टच कर लिया? नहीं, टच नहीं किया एंड यहाँ से बन रहा है एक बहुत ही बड़ा रेड कैंडल। ओके ठीक है, मैंने 2 ट्रेड लगा दिया है आप डायरेक्शन में, जो मैंने 20 से लगाया, ठीक है। जो मैंने 20 से यहाँ पे 2 ट्रेड आप डायरेक्शन में लगाया है, क्योंकि लास्ट सेकंड में मैंने जब कैंडल डायरेक्शन देख रहा था तो इस कैंडल ने मुझे दिखाया है कि 20 का एक सपोर्ट था और 20 से इसने रिजेक्ट होके ऊपर रखा गया था कैंडल को। तो इसीलिए मैंने 20 से ही मैंने 2 ट्रेड आप डायरेक्शन में लिया। तो देखते हैं, यहाँ पे तो कोई भी लिक्विडिटी नहीं लिया, कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी यहाँ पे लॉस का रीज़न मुझे पता नहीं चल रहा है। खाली एक ही रीज़न हो सकता है कि यहाँ पे ये जो 40 था, इस 40 पे इसने फेल हुआ था। तो हो सकता है कि 40 के ऊपर गया एंड 40 से लिक्विडिटी लेके इसने डाउन का कैंडल बन चुका है, ऐसा रीज़न हो सकता है। नहीं तो बाकी यहाँ पे कोई भी रीज़न नहीं है कि एक कैंडल एक रेड बन सके। तो कोई बात नहीं, हमारा यहाँ पे विन हो चुका है और जो मैंने यहाँ पे लॉजिक बोला वो उसका यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। तो आज का मेरा कितना नंबर ट्रेड था, ये 5th शायद मेरे हिसाब से 5th ट्रेड है। पहला 2 ट्रेड लॉस हुआ, तीसरा, चौथा, 5th, 6th। ओके यहाँ पे 7th ट्रेड आज के हिसाब से मेरा होगा, ठीक है। और एक ट्रेड हो जाएगा तो मेरा आज का जो 4 श्योर शॉट मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ट्रेड का एंट्री चाहिए था इस जगह पे, क्योंकि कैंडल ने 30 को ब्रेकआउट करने के लिए ही यहाँ पे गैप किया था नीचे, और एक कैंडल, एक ग्रीन कैंडल भी बनेगा ये मुझे पता है। बट एंट्री के लिए मैं बैठा था, बट यहाँ पे एंट्री आया नहीं, तो यहाँ पे मैं ट्रेड भी नहीं लिया, ठीक है। बट ये जो लॉस हुआ ना गाइस, इस लॉस को मैं अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लॉजिक पे मैंने ट्रेड किया था वो मेरे हिसाब से सही था। तो देखते हैं, अगर हम ट्रेड ख़त्म होने के बाद हम इसको देखेंगे एंड मेरा गलती मैं फाइंड करने का कोशिश करूँगा। तो आपको मैं वही बोलूँगा कि जब आपका लॉस हो जाता है तो वहाँ पे मार्केट के ऊपर आप ब्लेम मत कीजिए, आपका जो गलती है वो आप देखिए एंड आप ट्रेड कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा नीचे आ जाए कैंडल। ओके एक ट्रेड मैंने लगा दिया है आप डायरेक्शन के लिए 34
34 से मैंने एक ट्रेड लगाया और यहाँ पे एक प्राइस एक्शन का रूल्स के हिसाब से मैंने ट्रेड लगाया है। तो देखते हैं यहाँ पे प्राइस एक्शन फॉलो होता है कि नहीं होता है। और साथ में यहाँ पे 40 को देखते हुए भी मैंने ट्रेड लगाया है, क्योंकि इसके बीच में एक स्पेस बच रहा है और अभी तक इस कैंडल ने उस स्पेस को, मतलब ऊपर वाला जो येलो लाइन है, इसको टच नहीं किया है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लगाया। तो देखने के बाद है कि यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकआउट होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे उस लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है एंड साथ में यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे भी फेक ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पे जो भी मेरा लॉस हो रहा है गाइस, आज फेक ब्रेकआउट के वजह से ही हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या ही बोलूँगा, एक रेड लेके मार्केट से निकलना ही मुझे यहाँ पे अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे एक 2 स्विंग सेम जगह पे बन चुका है एंड एक डार्क क्लाउड का पैटर्न भी बन चुका है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक कैंडल का वेट करेंगे। ठीक है, एक यहाँ पे हम ट्रेड ले लेते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे ट्रेड ले लिया है डाउन डायरेक्शन का, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने की लेवल का ब्रेकआउट कर सकता है। तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन में लिया। ठीक है, ओके 27, 26 एंड यहाँ पे गैप कर दिया है गाइस, गैप कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे फिर से मैंने एक ट्रेड लगाया है डाउन डायरेक्शन में। यहाँ पे जो मैंने ट्रेड लिया था वो यहाँ पे क्या हो चुका है कि मतलब मेरे जो जहाँ से एंट्री था उसके नीचे तो क्लोज हुआ था, बट नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे गैप करके मेरा रिफंड हो गया। ठीक है, एंड फिर से यहाँ पे गैप किया है कैंडल ने। मेरे हिसाब से इस स्विंग का ब्रेकआउट करने के लिए यहाँ पे गैप किया है, क्योंकि जब मैंने ट्रेड करा था इस पर तो मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे कैंडल कैसे फॉर्म हो रहा था। तो मेरा जो प्रेडिक्शन है कि ऐसा है कि उसने इस 20 को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे गैप किया है। तो देखते हैं यहाँ पे ट्रेड का रिज़ल्ट। ओके, ठीक है। तो लास्ट सेकंड में देखिए यहाँ पे कैसा स्ट्रॉन्गनेस आया एंड साथ में यहाँ पे उसने रिजेक्ट करके ऊपर भेज दिया। तो यहाँ पे मैंने दो ट्रेड मैंने आप डायरेक्शन में लगा दिया है। 2 ट्रेड मैंने आप डायरेक्शन में लगा दिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फेक ब्रेकआउट ही किया गया है। इस जगह पे फेक ब्रेकआउट किया गया है। तो इसीलिए मैंने 2 ट्रेड डाउन डायरेक्शन में से, सॉरी नीचे से मैंने 2 ट्रेड लगाया है। तो ठीक है गाइज, यहाँ पे मेरा लॉस हुआ है बैक टू बैक 3 लॉसेस मेरे हिसाब से। यहाँ पे एक लॉस हुआ, उसके बाद रिफ़ंड हुआ एक ट्रेड गैप की वजह से, एंड उसके बाद एक ट्रेड मैंने किया था जो क्यों लॉस हुआ था मुझे, ओके यहाँ पे फेक ब्रेकआउट की वजह से लॉस हुआ था। एंड नेक्स्ट कैंडल मैंने लगाया था इस जगह पे ग्रीन के लिए, इस कैंडल पे मैंने लगाया था, बट यहाँ पे इसने स्ट्रॉन्गनेस दिखा के उस लेवल का ही ब्रेकआउट कर चुका है। तो मतलब यहाँ पे मेरा बैक टू बैक 3 लॉस हुआ है एंड साथ में मेरा $85 का लॉस हुआ है। तो यहाँ पे मैं $210 कर लूँगा एंड ट्रेड करूँगा गाइज, सेम डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहूँगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर एम का फॉर्मेशन हो गया था, तो इसीलिए यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया एंड यहाँ पे इस फेक ब्रेकआउट का कोई मतलब वैल्यू नहीं रहा। ठीक है, तो हम एक कैंडल के बाद यहाँ पे ट्रेड करेंगे, नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड करेंगे यहाँ पे। ओके, एक ट्रेड हम यहाँ पे लगा दिया है आप डायरेक्शन में
और यहाँ पे ट्रेड लगाने का रीज़न है कि जो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट होता है गाइज, इस जगह पे वो फॉर्म हो गया। इस जगह पे एक लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट फॉर्म हुआ एंड साथ में यहाँ पे हमारा एक रूल्स होता है थर्ड कैंडल का, वही है ये थर्ड कैंडल, जिसके हिसाब से हमने यहाँ पे इतना बड़ा अमाउंट का रिस्क लिया है और जो मुझे एक 100% श्योर शॉट हो जाएगा। आप लोग देख लेना यहाँ पे, भले मेरा यहाँ पे प्रीवियस कैंडल पे लॉस हुआ है, मतलब इस जगह पे लॉस हुआ है, बट इस पे मेरा लॉस नहीं होगा, ये हमारा विन हो जाएगा। आप लोग देख लेना, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिक्विडिटी को अच्छे से ऑब्ज़र्व किया। और गाइस आज का वीडियो में मैंने जितना भी लॉसेस किया है, ज़्यादातर लॉसेस मेरा फेक ब्रेकआउट के कारण ही हुआ है। तो आज का सेशन बहुत ही ख़राब रहा मेरे हिसाब से। फिर भी हम यहाँ पे एट द एंड प्रॉफिट में एंड कर रहा हूँ। तो आपको यही बोलूँगा कि जब आपका 1-2 ट्रेड लॉस हो जाएगा तो वहाँ पे आपका वीडियो को क्लोज कर दीजिए एंड नेक्स्ट सेशन में उस लॉस को रिकवर करने का कोशिश कीजिए। तो ठीक है गाइज, यहाँ पे हमारा सेशन को हम ख़त्म करते हैं। उससे पहले मैंने ट्रेड हिस्ट्री को दिखा दूँ एक बार। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, मैंने बैक टू बैक मेरा 2 ट्रेड लॉस हुआ था। उसके बाद मैंने थर्ड ट्रेड में उसको विन किया, फोर्थ ट्रेड मेरा विन हुआ, फिफ्थ ट्रेड मेरा लॉस हुआ, सिक्स्थ ट्रेड मेरा विन हुआ, सेवेंथ मेरा लॉस, 8 ट्रेड मेरा रिफंड हुआ एंड 9th एंड ट्रेड मेरा फिर से लॉस हुआ एंड 11th ट्रेड मेरा विन हुआ। ठीक है, आज थोड़ा ज़्यादा ट्रेड मैंने किया है क्योंकि आज मार्केट OTC में मैं ट्रेड कर रहा हूँ। मैंने बहुत ही कम ट्रेड करता हूँ OTC में, और यहाँ पे मार्केट तो ठीक था, बट अचानक यहाँ पे जितना भी मेरा लॉस हुआ है वो फेक ब्रेकआउट करके ही लॉस कर रहा है। तो इसके लिए मेरा यहाँ पे मार्केट को समझना बहुत ही मुश्किल हो गया मेरे लिए, इसलिए मेरा यहाँ पे लॉस हुआ। ठीक है गाइज, मिलते हैं कल एक नया वीडियो में कुछ नया लॉस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।